बिहार की चुनावी राजनीति में इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा बटोर रहा है भोजपुरी फिल्म जगत एक बड़ा नाम खेसारी लाल यादव। खेसारी का मैदान में उतरना आरजेडी के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक मास अपील और एक स्टार पावर का बड़ा नाम भी है। लेकिन चुनावी मैदान में खेसारी के उतरते ही जितनी दिलचस्प है उतनी ही अप्रत्याशित भी। इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा ऐसा मोड़ आया जहां भोजपुरी के सुपरस्टार ने राजनीति सुप्रीम लालू प्रसाद यादव से संवादित कॉल से बचने के लिए अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया था। खेसारी ने हाल ही एक इंटरव्यू में इस पूरे किस्से का खुलासा किया है, जिसने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति आज भी बड़े नेताओं का एक फ़ोन कॉल से बदल जाती है। दरअसल खेसारी लाल यादव शुरू में ही खुद चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। यह कहानी शुरू हुई जब वह अपने एक परिचित के लिए टिकट की पैरवी करने तेजस्वी यादव से मिले। बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने ही एक बड़ा ऐसा राजनीतिक दांव खेला और खेसारी की पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। लंबी मशक्कत के बाद और अपनी सास की मदद से खेसारी 14 अक्टूबर को चंदा देवी को चुनाव लड़ने के लिए राजी करने से सफल रहे। अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर को जब खेसारी और चंदा देवी नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पटना पहुंची तो एक बड़ा सियासी पेच सामने आया। अधिकारियों से बात करने पर यह पता चला कि चंदा देवी का नाम बिहार वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं था। चुनावी नियमों के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम होने के कारण चंदा देवी का नामांकन असंभव हो गया। यह पूरा राजनीतिक प्लान पल भर में धराशायी हो गया। वोटर लिस्ट की खामी के खेसारी ने सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। वह जानते थे कि आरजेडी के शीर्ष नेता यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास इस खबर के पहुंचने के बाद दबाव उन पर ही आएगा। खेसारी जो अपने विस्तृत फिल्म शेड्यूल के कारण राजनीति से दूर रहना चाहते थे, उन्होंने इस अनिवार्य राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। खेसारी ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पता था सुबह होते ही लालू यादव का कॉल आएगा। यही सोचकर उन्होंने फैसला लिया कि इस संभावित दाव को टालने के लिए सुबह होने से पहले ही वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दे। यह घटना दिखाती है कि बिहार की राजनीति में टिकट देना या लेना आखिरी फैसला आज भी व्यक्तिगत समीकरणों और बड़े नेताओं के आदेश पर ही निर्भर करता है। लालू यादव के दरबार में ना कहना इतना आसान नहीं होता। बाद में जब खेसारी लाल ने फ़ोन ऑन किया तो उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों की ही कई मिस कॉल मिले। तेजस्वी से बात हुई, लेकिन इस मामले का निर्णायक मोड़ तब मिला जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खुद खेसारी को फ़ोन किया। खेसारी जो लालू यादव को आदर से चाचा कहकर पुकारते हैं, उनके सामने वह अपनी दुविधा ज़्यादा देर तक नहीं रख पाए। लालू यादव ने उन्हें साफ शब्दों में निर्देश दिया, बेटा अब पीछे नहीं हटता है, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी और चुनाव लड़ना होगा। लालू यादव के इस हकूक भरे आदेश को सामने खेसारी अपनी व्यक्तिगत अनिच्छा को छोड़ नहीं पाए। उन्होंने तुरंत हामी भरी और इस तरह पत्नी के लिए शुरू हुई राजनीतिक कहानी सीधे खेसारी लाल यादव के छपरा सीट से मैदान में उतरने के साथ समाप्त हुई। खेसारी लाल ने 17 अक्टूबर को छपरा सीट में नामांकन दाखिल किया और यह सीट आरजेडी के लिए बेहद अहम मानी जाती है। एक सुपरस्टार का मैदान में उतरना खासकर छपरा जैसी सीट और न सिर्फ आरजेडी के युवा और जगह समीकरणों का प्रभावित करता है बल्कि चुनाव प्रचार में भी एक नई ऊर्जा देता है। इसका सबूत यह है कि तेजस्वी यादव ने भी खेसारी जैसी जनसभा स्वीकार कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।